नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेलो हिंदी में। दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों साथ शेयर करें। दोस्तों, आपके शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और जो हम मेहनत करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, कुछ मेहनत सफल हुई है। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों शेयर करें। जो भी सुझाव हों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज हम यहाँ पर लोकोक्तियों के कुछ उदाहरण को लेकर उपस्थित हुए हैं। कुछ जो लोकोक्तियाँ हैं उनको लेकर उपस्थित हुए हैं। तो उनको पढ़ने से पहले लोकोक्ति किसे कहते हैं परिभाषा देख लेते हैं, और लोकोक्त शब्द की उत्पत्ति मतलब किन शब्दों से हुई है या किन शब्दों से मिलकर बना है ये भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि लोकोक्त किसे कहते हैं। लोकोक्त शब्द लोक और उक्ति शब्दों के मेल से बना है। लोक में चिरकाल से प्रचलित कथन को लोकोक्ति कहते हैं। मतलब लोकोक्ति जो शब्द है ये कहाँ से आया, ये लोक प्लस उक्त से बना है। लोक प्लस उक्ति के योग से लोकोक्ति बना है। और कहते हैं कि लोक में जो चिरकाल से प्रचलित कथन है उनको ही लोकोक्ति कहते हैं। मतलब जो जगत में या संसार में जो प्रचलित कथन है जो कई सालों से चले आ रहे हैं उनको ही हम लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति का संबंध किसी घटित घटना से होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि लोकोक्ति का संबंध किससे है, तो ऑप्शन में दिया होगा, तो उसमें हम याद रखेंगे कि किसी घटित घटना से होता है। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। दोस्तों, मुहावरे और लोकोक्ति में यही अंतर है कि मुहावरा जो होता है वो वाक्यांश होता है और लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। लोकोक्तियों का प्रयोग वाक्य के समान होता है। वो पूछ देगा कि लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर है। जो मुहावरा होता है दोस्तों वो होता है वाक्यांश। जो मुहावरा होता है वो होता है वाक्यांश। मुहावरे और लोकोक्ति में सिर्फ इतना ही अंतर है कि मुहावरा जो होता है वो वाक्यांश होता है और जो लोकोक्ति होती है, लोकोक्ति ये अपने आप में पूर्ण होती है कि इसका प्रयोग वाक्य की तरह होता है, वाक्य की तरह, या इसको कह सकते हैं कि ये अपने आप में पूर्ण होती है। चलिए दोस्तों कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कुछ हमने यहाँ पर चुनिंदा जो हैं लोकोक्तियाँ वो चयनित की हैं कि आप लोगों को उसमें सहायता मिले अपनी परीक्षाओं में। और ये पिछली परीक्षाओं में बहुत जो पूछी गई हैं, लगभग हर परीक्षा में पूछी जाती हैं, मैंने उनको ही उठाया है। और चलिए देखते हैं कि बांझ का जाने प्रसव की पीड़ा। इसका अर्थ है कि पीड़ा को सहकर ही समझा जा सकता है। एक और उसका उदाहरण है कि जाके पैर न फटी बेवाई वो क्या जाने पीड़ पराई। तो वो भी सेम यही है। इसका अर्थ कि पीड़ा को सहकर ही समझा जा सकता है। और बाढ़ ही जब खेत को खाए तो रखवाली कौन करे। मतलब जो रक्षक भक्षक बन जाए। इसका अर्थ है कि जब रक्षक भक्षक जो रखवाली करने वाला ही है वही सारी फसल खा जाए तो खेत की रखवाली कौन करेगा। तो यही अर्थ है कि जब मतलब रक्षक का भक्षक हो जाना। यहाँ पर क्या पीड़ा को सहकर ही समझा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। बाप भला ना भैया सबसे भला रुपया। दोस्तों अब बहुत लोग कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, या फिर बाप भला ना भैया सबसे भला रुपया। तो धन ही सबसे बड़ा होता है। आज के युग में तो दोस्तों यही है कि जिसके पास धन है वही बलवान है और उसी के हाथ में सब कुछ हो। एक और ऐसे याद आ गया कि जो एक और लोकोक्ति है जो कि जिसके हाथ में लोई उसके भरोसे सब कोई। इसका आप अर्थ बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर बताएं। अब बाप न मारे मेढ की बेटा तीरंदाज। इसका अर्थ है कि छोटे का बड़े से बढ़ जाना। बाप से बैर पूत से सगाई। इसका अर्थ क्या है कि पिता से दुश्मनी और पुत्र से लगाव। बहुत लोग होते हैं समाज में दोस्तों कि पिता से दुश्मनी होगी और बच्चे से लगाव होगा। और
वैसे हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। पिता तो पिता ही होता है, और वो तो वृक्ष होता है, वट वृक्ष होता है, जिसकी छाया में हम सब रहते हैं, हम सब पलते हैं। और पिता से जो प्रेम होता है ना पुत्र का, या पिता का जो पुत्र से है, वो कभी दिखता नहीं है। माँ का प्रेम तो दिख जाता है, लेकिन जो पिता का प्रेम है वो कभी दिखता नहीं है। 12 गांव का चौधरी 80 गांव का राव, अपने काम न आवे तो ऐसी तैसी में जाओ। मतलब बड़ा होकर यदि किसी के काम ना आए तो बड़प्पन व्यर्थ है। वो एक कबीर का दोहा है ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे ये भी है कि बड़ा होकर यदि किसी के काम ना आए तो बड़प्पन व्यर्थ है। 12 बरस पीछे घूरे के दिन फिरते हैं। मतलब 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं, एक ना एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं। आज दुख है तो कल सुख होगा, कल आज सुख है तो कल दुख होगा। तो आना जाना ही लगा रहता है, ये तो परिवर्तन का नियम है। और आगे बढ़ते हैं। बांस कढ़ी में उबाल नहीं आता, बासी कढ़ी में उबाल नहीं आता। दूसरी बात, बासी कढ़ी में उबाल नहीं आता कि काम करने के लिए शक्ति का होना आवश्यक होता है। इसका अर्थ है कि काम करने के लिए शक्ति का होना आवश्यक होता है। बासी बचे न कुत्ता खाए, ज़रूरत के अनुसार ही सामान बनाना। और बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप। इसका अर्थ है जो वस्तु काम ना आए वही अच्छी। बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप। मतलब जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी। यहाँ पर इसका अर्थ है बिन गया सो मोती, रह गया सो सीप का अर्थ है कि जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी। बिच्छू का मंत्र न जाने, सांप के बिल में हाथ डाले। मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य करना। दोस्तों पूछ देगा कि बिच्छू का मंत्र न जाने, सांप के बिल में डाले हाथ का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होगा मूर्खतापूर्ण कार्य करना। दोस्तों इसको देख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। और बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। मतलब इसका अर्थ हुआ कि बिना यत्न किए कुछ भी नहीं मिलता, बिना यत्न किए कुछ भी नहीं मिलता। दोस्तों आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नहीं अच्छा लग रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ अच्छा क्यों नहीं लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एक बार। और जो लोग पूरी वीडियो देखेंगे उन्हीं को कुछ समझ में आएगा, और जो लोग पूरी वीडियो देखेंगे उन्हीं को कुछ समझ में आएगा। जो लोग ऐसे ही कि 2 मिनट यहाँ देखी 2 मिनट वहाँ देखी तो उनको कुछ भी समझ नहीं आता है, वो बस 2-2 मिनट देखते ही रहते हैं इधर उधर, उनको कुछ हासिल नहीं होता है। तो कृपया धैर्य बनाकर पूरी वीडियो देखें, तभी कुछ आपको लगेगा वीडियो के बाद में कुछ समझ में आया है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, और लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि बिल्ली और दूध की रखवाली। इसका अर्थ है कि भक्षक जो है वो रक्षक नहीं हो सकता। कि जो भक्षक होता है, जो बिल्ली दूध को देखते ही फटाक से चट कर जाती है, तो कहा गया है कि भक्षक जो है रक्षक नहीं हो सकता है। दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने नहीं होता है कि आप थोड़ा सा समझेंगे लोकोक्ति को, उसका अर्थ ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। जैसे बिल्ली और दूध की रखवाली, कई ऑप्शन दिए होंगे, तो बिल्ली क्या होती है, दूध को चट कर जाती है, तो मतलब भक्षक रक्षक नहीं हो सकता है। और आगे देते हैं, बिल्ली के सपने में चूहा, ज़रूरतमंद को सपने में भी ज़रूरत की ही वस्तु दिखाई देती है। ये तो बात दोस्तों सच्ची है कि जो ज़रूरतमंद है, जिस वस्तु की आपको आवश्यकता होती है, आपके सपने में वही चीज़ आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बिल्ली गई चूहों की बनाई, कि डर खत्म होते ही मौज मनाना। कई बार होता है कि कोई जिससे हम डरते हैं, या स्कूल में ही होते हैं, या मतलब घर में होते हैं, जिससे हमें डर लगता है, तो अगर वो ऐसे हम होते थे ना कि स्कूल टाइम में जो टीचर बहुत ख़तरनाक होता था, बहुत पिटाई करता था, तो पता चला कि अगले दिन टेस्ट है, बोला कि कल सभी का टेस्ट होगा,
और अगले दिन वही टीचर नहीं आया तो क्या होती थी, हम लोगों की मौज हो जाती थी। तो वही है कि डर खत्म होते ही मौज मनाना। बीमार की रात पहाड़ बराबर, बीमार की रात पहाड़ बराबर, कि खराब समय मुश्किल से कटता है, लेकिन दोस्तों कट ही जाता है। क्या है, समय है, समय तो कटेगा ही। तो खराब समय मुश्किल से कटता है। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, तो क्या होगा, वय के हिसाब से ही काम करना चाहिए, वय के हिसाब से ही काम करना चाहिए। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम मतलब आयु के हिसाब से ही काम करना चाहिए। ये भी हो सकता है इसका अर्थ कि बुढ़ापे में मिट्टी खराब का अर्थ क्या है कि बुढ़ापे में इज्जत में बट्टा लगाना, मतलब बुढ़ापे में इज्जत खराब करना। और बुढ़िया मरी तो आगरा तो देखा, दोस्तों ये यहाँ पर मात्रा गलत है, ये हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। बुढ़िया मरी तो आगरा तो देखा कि प्रत्येक घटना के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। प्रत्येक घटना के दो, ये तो है दोस्तों कि प्रत्येक घटना के दो पहलू होते हैं, एक तो अच्छा होता है और एक बुरा होता है। आगे बढ़ते हैं कि लिखे ईसा पढ़े मूसा, मतलब गंदी लिखावट। लिखे ईसा पढ़े मूसा मतलब लिखे कोई और पढ़े कोई और। ये भी कभी कभी पूछ देता है, ये भी लोग होते हैं कि लिखे कोई पढ़े कोई, तो गंदी लिखावट। दोस्तों जिसने पूरा वीडियो देखा उसका हृदय से धन्यवाद है। और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल से जुड़ें। और इसमें हम हिंदी साहित्य हो गया, साहित्य तो अभी क्लास नहीं चालू की है, हिंदी जो सामान्य हिंदी है उस पर अभी हम लगातार काम कर रहे हैं और इस पर रोज़ 1-2 आपको वीडियो प्राप्त होंगी। हमारे चैनल से जुड़ें और हेलो हिंदी परिवार को अपना बनाएं और दोस्तों साथ भी शेयर करके उनको सब्सक्राइब करने को बोलें। और जैसे जैसे परिवार बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमें खुशी प्रदान होती है और आप लोगों के लिए भी अच्छा ही होगा। और हमारे चैनल को लाइक करें, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसको लाइक करें और अच्छा लगे तो शेयर करें, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट ज़रूर दें कि क्या गलती है या किस वीडियो पर अगली क्लास आप चाहते हैं। चलिए तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।